हेलो दोस्तों, मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि क्लास 11th का है, स्टैटिस्टिक्स का, जिसका नाम है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता क्या है, डायग्राम्स होते क्या है? तो हमारे जितने भी कठिन कठिन काम होते हैं उनको आसान बनाने का काम जो है वो क्या करता है, डायग्राम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं गाड़ी बहुत तेजी से ड्राइव कर रहा हूं और वहां पे स्पीड ब्रेकर पूरा लिखा हुआ है, उसकी जगह अगर उस चीज का डायग्राम बन जाएगा तो मुझे एकदम से क्या होगा कि वो जो पिक्चर एकदम से दिखेगी और मैं उस पर क्लिक कर जाऊंगा कि अच्छा ये जो सिंबल बना हुआ है, ये काय का सिंबल बना हुआ है, ये स्पीड ब्रेकर का सिंबल बना हुआ है। तो डायग्राम क्या करता है, आपके कामों को बहुत ही आसान बनाने का काम करता है। तो हम लोग चैप्टर नंबर 6 में पूरे डायग्राम्स की बात करने वाले हैं कि डायग्राम्स बनाए कैसे जाते हैं, उनके लिए बेसिक रूल्स क्या रहते हैं और हम लोगों को किन किन चीजों पे ध्यान देना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन के साथ। ओके, तो क्या होता है भाई डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, अब डेटा तो हमें पता है क्या होता है। डेटा वो हर चीज जो कि हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन के फॉर्म में मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं डेटा। ओके, तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज वन ऑफ द मोस्ट, बहुत अच्छा, कन्विंसिंग, मतलब सब लोग इससे क्या है भाई राजी हो जाएंगे और सब लोग बोलेंगे हाँ भैया जो चीज बनी हुई है वो बढ़िया 100% बनी हुई है। ओके, नेक्स्ट बोलता है अट्रैक्टिंग। अट्रैक्टिंग करने के लिए इसमें हम लोग कलर्स बना सकते हैं, डायग्राम में कुछ अच्छा सा क्रिएटिव सा कुछ ना कुछ एनिमेशन फॉर्म डाल सकते हैं। ओके, और अपीलिंग वे, मतलब बंदा एक बार देखे तो उसको हमेशा याद रहे। जैसे मैंने ही बोला गुलाब जामुन, तो आपके दिमाग में आ गया होगा एकदम से इमेज, तो ये जो इमेज है हमेशा परमानेंट मेमोरी में पहुंच जाती है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि डायग्राम जो है वो हमेशा अपीलिंग वे में होना चाहिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की। सबसे पहला बोलता है मेकिंग द कॉम्प्लेक्स डेटा इजिली अंडरस्टैंडेबल। तो जो भी बहुत ही कठिन चीजें होती है, उलझी हुई चीजें होती है, उनको बहुत ही आसान सिस्टम में कन्वर्ट करने का काम करता है क्या, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। दूसरा क्या बोलता है, मेकिंग कंपैरिजंस इजी। कंपैरिजन इजी कैसे भाई? मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये दो पार्ट बना के रखे, यहां पे 20 यूनिट्स है किसी चीज के और यहां 120 यूनिट्स है। तो यहां पे डायग्राम अगर बनाएंगे हम लोग तो यहां पे दोनों को स्पेसिफाई करेंगे कि ये 20 यूनिट्स का है और ये 120 यूनिट्स का है। तो यहां पे इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना बड़ा ही आसान है। नंबर 3 क्या बोलता है, मेकिंग द फीचर्स ऑफ डेटा मोर ग्रास्पिंग। अब मैंने आपको कहा था कि किसी भी चीज की इमेज आपके परमानेंट मेमोरी में पहुंच जाती है। तो जैसे ही मैं कुछ भी वर्ड बोलता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं टॉयज, तो आपके दिमाग में आ जाता है कि बचपन में हम लोग जो छोटे छोटे खिलौनों से खेलते थे वो क्या होते हैं, टॉयज। ठीक है ना। चलिए, तो इसी तरीके से बंदे के दिमाग में जो फोटोग्राफिक मेमोरी होती है वो बहुत ही तेज होती है। बट अगर हम लोग बात करें थ्योरी में ये सब चीजें याद करना है तो बड़ा ही क्या हो जाता है, हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो ये क्या करता है, ग्रास्पिंग करने में भी हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है और हेल्प करता है। ओके, मेकिंग द डेटा यूनिवर्सली हेल्प यूजफुल। ठीक है, ये हेल्पफुल भी हो सकता है और यूजफुल भी हो सकता है। ठीक है ना, हम लोग दोनों चीजें यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो भी चीज यहां पे आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आप यहां पे बना रहे हैं, इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एरोप्लेन की बात करते हैं तो उसका जो डिजाइन होता है पूरा का पूरा वो एरोडायनामिक स्ट्रक्चर में होता है। तो हर जगह का एरोप्लेन लगभग लगभग एक ही जैसा होगा, मतलब उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो यूनिवर्सली क्या होगा, यहां हमेशा सेम होगा। ये सबसे बड़ी बात है, हमें याद रखना है। ओके, नेक्स्ट बोलता है यहां पे सेविंग द टाइम, और ये डायग्राम्स क्या करते हैं, हमारे टाइम को बचाने का काम करते हैं। ओके, एंड लेबर इन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो आपका जो भी टाइम और लेबर लगने वाला है ये बहुत ही कम लगेगा। दूसरा, आप इससे इंटरप्रेट कर पाएंगे, मतलब इससे कंक्लूजन निकालना बड़ा ही आसान है। तो ये हम लोगों ने बात करी कुछ ऑब्जेक्टिव्स की कि भाई यहां पे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जब आप किसी भी चीज को डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इससे आपका फायदा क्या होगा, ये भी तो बताना जरूरी है। तो फायदे को क्या बोलेंगे हम लोग, एडवांटेजेस, या तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, मेरिट्स। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मेरिट्स ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या है भाई। इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब इसको समझना बहुत ही आसान है, समझना बहुत ही आसान है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्ट्रक्चर बना दिया, अब ये स्ट्रक्चर के ऊपर मैंने लिख दिया भैया एग। तो आपको अब समझ में आ रहा है कि एग का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, मतलब देखते से ही समझ में आएगा। तो छोटे बच्चों को देखा होगा आपने कि छोटे बच्चे एक
कंपनी का नाम तो याद नहीं कर पाते, बट इसके ऊपर जो फोटोग्राफ बनी रहती है उसको वो हमेशा याद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कलर कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे होते हैं और वो कुछ क्रिएटिव चीजें रखते हैं उसमें। तो जो किंडर जो है ये बच्चे को पता नहीं होता क्या है, बट जैसे ही वो शॉप पे जाएगा वो उंगली दिखाएगा ये वाली चीज हमें खरीदनी है, ठीक है। तो छोटे से छोटे बच्चे को भी समझाना इन डायग्राम्स के थ्रू बहुत ही आसान होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये अट्रैक्टिव और अपीलिंग होता है, मतलब लोग क्या हो जाएंगे, इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हर एक कंपनी का पर्टिकुलर एक कलर होता है, ठीक है, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा कोट लिखा रहता है जिससे आप लोग और क्या होते हैं, उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कंपनी उसको क्या कर देती है और अपीलिंग वे में इसको बना देती है। ये नंबर 2 हम लोगों ने बात करी मेरिट की। नंबर 3, डायग्राम लास्ट लॉन्ग एंड आर इंप्रेसिव, ठीक है। मतलब यहां पे अगर बहुत अच्छा डायग्राम बना हुआ है तो बहुत लंबे समय तक के ये आपको हमेशा दिमाग में याद रहेगा, ठीक है। दूसरा कि ये एक इंप्रेसिव होगा, इंप्रेसिव मतलब आपके दिमाग में एक इंप्रेशन बना के रखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला फरारी, और फरारी रेड कलर की, तो आपके दिमाग में इंप्रेशन आ गया कि अच्छा फरारी, ओके ऐसी ऐसी होगी, तो इमेजिनेशन आपकी जो है वो बहुत ही यहां पे तेज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट बोलता है इकोनॉमी ऑफ टाइम एंड लेबर, ठीक है। और यहां पे क्या करता है, आपके पैसे भी बचाता है और समय भी बचाता है। ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की सबसे बड़ी खासियत है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये कंपेयर करने में बड़ा ही आसान है, तो कंपेयर आर मेड इजी। तो ये सारे के सारे हम लोगों ने बात करी यहाँ पे मेरिट्स की। किसके मेरिट्स की भाई? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के मेरिट्स की। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि जो आपको डायग्राम बनाना है उसमें क्या क्या चीजें सबसे मस्ट है, सबसे जरूरी है, जिसके बिना ये बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्राम एंड गाइडलाइंस की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भैया टाइटल की। टाइटल जो है वो शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, मतलब इसमें सारी की सारी चीजें हमें समझ में आ जानी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये हमें समझ में आ रहा है कि किसी घर का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, बट ये ऑन पेपर है, ये इसको प्रैक्टिकली हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि किसी आर्किटेक्ट ने ये डिजाइन बनाया होगा, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है भाई कि टाइटल में लिख रहा है आर्किटेक्चर ऑफ होम, ठीक है। तो आर्किटेक्चर ऑफ होम मतलब कि ऐसा ऐसा करके हम लोगों को घर बनाना है भाई, ठीक है। तो टाइटल जो होना चाहिए हमेशा शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, जो हर किसी को समझ में आ जाए। ओके, टाइटल में क्या बोलता है, द डायग्राम शुड बी गिवन एज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल। तो डायग्राम को देखते ही समझ में आ रहा है कि इसका टाइटल क्या होना चाहिए, रिलेटेड टू द होम या रिलेटेड टू द हाउस होगा ये। ओके, नंबर 2 ये बोलता है द टाइटल मस्ट बी प्रिसाइज, हमेशा छोटे फॉर्म में होना चाहिए, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा बड़ा करके नहीं लिखना है इसमें यहाँ पे। नेक्स्ट बोलता है यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, जो भी आप चीजें लिख रहे हैं वो क्या है, बहुत क्लियर होनी चाहिए। और आखिरी बोलता है कन्विंसिंग। कन्विंसिंग का मतलब सामने वाले को समझ में आना चाहिए। अगर उसका जो भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ उसके दिमाग में वो अगर आसान नहीं होता तो आपके इस डायग्राम का कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं रह जाता है। नंबर 2 हम लोग बात करेंगे यहाँ पे साइज की, कि साइज कितना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये पूरा एक इतना बड़ा घर है, बट इसको किसमें कर दिया भाई, एक पेपर में फोल्ड कर दिया इनने, ठीक है। अब यहाँ पे इन लोगों ने क्या करा, इसके मेजरमेंट लिख दिया। तो साइज कितना भी बड़ा हो, बट ये मेजरमेंट तो इतने से में ही आ गया, सबसे अच्छी बात ये है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, साइज को बताना पड़ेगा कि जो भी आप चीज बना रहे हो उसका एक्चुअल में साइज है कितना। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्राम द साइज शुड बी थॉट ऑफ। सबसे पहले आप सोच लें कि साइज क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं मुझे घर बनाना है और मुझे पता चल चुका है कि ये 30 फीट बाय 50 फीट है, मतलब 1500 स्क्वायर फीट है। तो 1500 स्क्वायर फीट में अगर मुझे घर बनाना है तो मेरे दिमाग में आ गया है कि कितने इसमें हॉल बनने हैं, कितने बेडरूम बनने हैं, कितना लेट बाथ के लिए जगह निकलनी है। तो ये मैंने क्या कर दिया, सारा का सारा डिजाइन कर लिया। तो अब मैंने देखा कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं साइज इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा नहीं है कि बिना साइज के आप कोई भी चीज बना पाएंगे, इसके कारण होगा कि आपका मटेरियल पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो आपको पहले कंसीडर क्या करना है, आपका साइज क्या होने वाला है ये पहले डिसाइड करना है। ओके, of care should be taken that the diagram should either be too big nor too small। ऐसा ना हो जाए कि डायग्राम बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाए, 2 3 5 4 पन्ने लग रहे हैं आपको, ठीक है, इतने बड़े बड़े न्यूज़पेपर में बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। इसमें हमें क्या करना है, ना तो ज्यादा बड़ा डायग्राम बनाना है, ना तो बहुत ज्यादा छोटा, कि विजिबल ही ना हो, इतना छोटा भी नहीं बनाना। तो साइज का बहुत ज्यादा ख्याल यहाँ पे रखना है हमें। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे स्केल की। स्केल क्या होता है? तो स्केल का मतलब होता है वो मिनिमम मेजरमेंट आप उस पेज में जो बनाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं क्या यहाँ पे? स्केल। स्केल शुड बी वेल थॉट ऑफ, इट शुड बी प्रॉपर एंड एक्यूरेट। स्केल जो भी लिया गया है वो प्रॉपर और एक्यूरेट होना जरूरी है, नहीं तो मेजरमेंट आपका क्या हो जाएगा? पूरा गड़बड़ हो जाएगा भाई। ये बात हम लोगों को क्या करना है? याद रखना है। आगे और हम लोग बात करते हैं एक्चुअल ड्राइंग ऑफ द डायग्राम। ठीक है, तो जो भी आप डायग्राम बनाना चाहते हो उसकी एक क्या करें आप? एक्चुअल ड्राइंग बनाने की लगभग ऐसा दिखेगा, 2D 3D में बना ले ताकि आप पर्टिकुलर समझ में आ जाए कि ये चीज ऐसी होगी, ये चीज ऐसे होगी। ओके, द कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्राम नीड्स, इसमें क्या क्या आपको टूल्स चाहिए? पेंसिल चाहिए, रूलर चाहिए, इरेजर चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब गलती होगी तो उसको सुधारोगे कैसे? इसके लिए कुछ ना कुछ तो क्या चाहिए? टूल्स चाहिए। ओके, एंड अदर हेल्पिंग इंस्ट्रूमेंट, और जो भी आपको लगता है कि इस ड्राइंग को बनाने के लिए जरूरी है वो सारे के सारे टूल आपके पास अवेलेबल यहाँ पे होना चाहिए। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं इंडेक्स। तो हो सकता है कि आप रोज 1 2 3 4 5 डायग्राम बनाते हो, तो आप क्या करोगे भाई? तो उसकी इंडेक्सिंग कर लोगे, उससे आपको सीक्वेंस याद रहेगा और सारे के सारी चीजें जब आपको एक साथ डिलीवर करनी होगी तब आपको पता होगा कि कौन सी चीज कहां पे रखी हुई है। तो इंडेक्सिंग इज मस्ट। ओके, एंड इंडेक्स फॉर मेकिंग द डायग्राम इंटेलिजिबल शुड बी प्रिपेयर। ठीक है, तो इसका इंडेक्स बनाने का मतलब यह है कि आपका टाइम और लेबर दोनों ही यहां पे क्या होंगे? यहां पे सेव हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें यहां पे जरूरी है। आगे हम लोग बात करते हैं यहां पे कि ये जो डायग्राम्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं। ओके, द सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर डायग्राम डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ डेटा। ये डायग्राम किस पे डिपेंड करता है? डेटा पे डिपेंड करता है कि उस डेटा का नेचर कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल सेल बनाना है, तो सेल बायोलॉजी का टॉपिक है, तो अब उसमें जाहिर सी बात है हम लोग को उसमें सारा का सारा क्या करना पड़ेगा? इलस्ट्रेट भी करना पड़ेगा, लेबलिंग भी करनी पड़ेगी। तो ये सब हम लोगों को उसके नेचर से समझ में आ रहा है। केमिस्ट्री में होगा तो भैया केमिस्ट्री को किसी एक फनल में रखा हुआ है हम लोगों ने, फिजिक्स का होगा तो किसी चीज का स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो इस तरीके से नेचर पे डिपेंड करता है कि आपके पास जो डेटा है उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? डायग्राम को बनाने का यहाँ पे काम करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रेजेंटेशन, आपका कारण क्या है? जो भी कारण है इसके लिए ही आपने डायग्राम बनाया। हो सकता है कि जब उसको थ्योरी में आप लिख रहे होंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा होगा लोगों को समझना, बट अब ये बड़ा ही क्या है? वो आसान हो जाएगा। एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, ये सब किस पे डिपेंड करता है? आपकी एबिलिटी और एक्सपीरियंस पे कि आप कितना अच्छा डायग्राम बना रहे हैं। एक ही बार में डायग्राम अच्छा बन जाए ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए बार बार उसका कंस्ट्रक्शन करते रहना जरूरी है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि डायग्राम्स कितने टाइप के होते हैं। तो पहली बात बोलते हैं हम लोग यहाँ पे वन डायमेंशनल डायग्राम। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है भाई? सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम, ब्रोकन बार डायग्राम और डेविएशन बार डायग्राम। तो ये वन डायमेंशनल डायग्राम है जो हम लोगों को पढ़ने हैं। नंबर 2 हम लोग बात करेंगे टू डायमेंशनल। इसमें 2 साइड्स होंगे। पहली, जैसे यहाँ रेक्टेंगल अगर मैं बनाता हूं तो मान लेते हैं ये लेंथ हो गई, ये हो गई आपकी ब्रेड्थ, तो 2 साइड आ रहा है, इसीलिए इसको मैंने क्या बोला? टू डायमेंशनल डायग्राम। फिर स्क्वायर की बात करें, सर्कल्स की बात करें या पार डायग्राम, ये सब किस में आता है? टू डायमेंशनल डायग्राम में आता है। तीसरी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 3 डायमेंशनल की, जिसमें क्यूब्स आते हैं, सिलेंडर्स आते हैं, ब्लॉक्स आते हैं। 4th टाइप पे हम लोग आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे पिक्टोग्राम और कार्टोग्राम। पिक्चर्स के थ्रू जहां पे इंफॉर्मेशन आप तक के पहुंचाई जाती है उसको कहा जाता है पिक्टोग्राम और कार्टोग्राम। ओके, जैसे कि कुछ चीजों के आइकन्स बने होते हैं, मैप्स बने होते हैं, तो यह सारे के सारे क्या है भाई? टाइप्स है। काय के टाइप्स है? तो ये डायग्राम्स के टाइप है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे जो वन डायमेंशनल डायग्राम है उसको और कैसे कैसे बांटा गया है। ठीक है, तो इसमें बोला सिंपल बार डायग्राम में बांटा गया है पहले तो। ओके, इसमें बोलता है मल्टीपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम का मतलब है कि यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट में सारा काम हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल बोलता है 2011 में भाई कितने लोग थे, तो इन लोगों ने यहाँ पे बता दिया भाई कि 150 करोड़ लोग चाहते थे कि इंडिया में सोशल नेटवर्किंग साइट चलती रहे। ठीक है ना, ये एक डेटा हो गया इमेजिनरी। ओके, मल्टीपल बार डायग्राम मतलब एक से ज्यादा बार डायग्राम अगर जुड़ जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। ओके, सब डिवाइडेड का मतलब क्या हुआ? तो अगर ये एक बार बना हुआ, इसको आपने 2 पार्ट में बांट दिया तो ये क्या बन गया भैया? सब डिवाइडेड। इसी में अगर आपने परसेंटेज बांट दिया, फॉर एग्जांपल इट इज 60%, इट इज 40%, तो ये हो गया परसेंटेज बार डायग्राम। आगे डेविएशन बार डायग्राम और ब्रोकन स्केल की हम लोग अब बात करेंगे। ओके, तो ये सारे के सारे क्या हो गए भाई? हमारे टाइप्स ऑफ
डायग्राम की बात करें, ठीक है। अब हम लोग सिंपल बार डायग्राम को समझते हैं कि हमें लिखना क्या है सिंपल बार डायग्राम के बारे में। ये बोलता है अ सिंपल बार डायग्राम शोज अ वैल्यू और मैग्नीट्यूड of some variables with the help of number of single bar। ऐसा कोई भी डेटा जो सिंगल फॉर्म में दिया हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे सिंपल बार डायग्राम। फॉर ईच ऑफ द वैल्यू और वेरिएबल इंस्टेड ऑफ थ्रू अ लाइन, ठीक है। तो जो भी वेरिएबल बताएंगे वो एक सिंगल लाइन के थ्रू आप बनाने वाले हैं और बार में बताने वाले हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने बोला द फॉलोइंग इज द इमेजिनरी बर्थ रेट 1000 ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ओवर 1970 एंड 1971, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इसका डायग्राम बनाया, एक एक को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल बर्थ रेट चाइना के 46 है, स्वीडन की जो है वो है 34, जर्मनी की जो है वो 25, फ्रांस की जो है वो है 43। इसको अब डायग्राम में हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं सबसे पहली वाली हो गई फॉर एग्जांपल चाइना की, फिर हो गई स्वीडन की, फिर हो गई जर्मनी की, फिर हो गई फ्रांस की। बट इसमें देखें हम लोग तो ये सिर्फ एक ही बार है जिसमें सारा का सारा काम आसान हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके का जो डायग्राम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सिंपल बार डायग्राम, ओके। आगे हम लोग बात करेंगे मल्टीपल और कंपोजिट। अगर मल्टीपल नहीं लिखा आ रहा है तो क्या लिखा आएगा यहाँ पे, कंपोजिट बार डायग्राम लिखा आएगा, ओके। द डायग्राम शोज 2 और मोर सेट्स, एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा, ठीक है, of data when a comparison is to be made is known as multiple bar diagram। जब 2 या 2 से ज्यादा आपको डेटा दिखने लग जाए यहाँ पे तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, मल्टीपल बार डायग्राम, ओके। फॉर एग्जांपल इलस्ट्रेशन दिया हुआ है प्रॉफिट अर्न्ड बाय 2 डिफरेंट बिजनेस ड्यूरिंग 2012 एंड 2015। जैसे ये 2 कैटेगरी देके रखी है, ठीक है। अब कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, अब 2012 में दोनों में 18, 13 में देखे तो 22, 19, 14 में देखे तो 32 और 28 और 15 में देखेंगे तो 42 और 48। अब ये कंटिन्यूअसली बढ़ भी रहा है और किसी में कम भी हो रहा है। तो अब हम लोग इसको अगर डायग्राम में हम लोग देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, क्यों, क्योंकि ये मल्टीपल बार डायग्राम की बात कर रहे हैं, 1 से ज्यादा या 2 से ज्यादा होगा तभी ये मल्टीपल यहाँ पे कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और ये कैटेगरी 4। तो यहाँ पे 2 डेटा को रख के हम लोगों ने क्या करा है, बहुत ही आसानी से कंपैरिजन किया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बात करेंगे हम लोग सब डिवाइडेड और ब्रोकन बार डायग्राम। मतलब जो भी आप बार्स बना रहे थे, अब बार याद तो रहेगा नहीं बट हम लोगों को पता है कि कुछ सारी चॉकलेट्स आती है जो बार के फॉर्म में आती है ना, तो यही वाला बार जो है हम लोगों को इसमें बनाना है भाई, ठीक है। चलिए तो क्या बोलता है, द डायग्राम विच प्रेजेंट द टोटल वैल्यूज एंड पार्ट ऑफ अ सेट ऑफ अ डेटा इन वन डायग्राम। अलग अलग चीजों को वो एक ही अगर डायग्राम में बता देता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सब डिवाइडेड और ब्रोकन बार डायग्राम। एज सब डिवाइडेड बार डायग्राम, क्या नाम दिया इसको हम लोगों ने, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ओके। आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट्स द फॉलोइंग डेटा बाय मींस ऑफ सब डिवाइडेड बार डायग्राम। देखिए यहाँ पे सबसे पहले 2012 में हम लोग प्रोडक्शन की बात करते हैं जिसमें व्हीट और राइस दिया गया है। अब यहाँ पे 38 प्लस 42 करा तो ये हो गया 62 अप टू सो ऑन, ये हम लोग सारा का सारा प्लस करते चले गए। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही चीज जैसे प्रोडक्शन में ही है जो 2 ग्रेन्स की बात कर रहा है और फिर हम लोगों ने टोटल लिख दिया। तो इस तरीके से जब यहाँ पे किसी चीज को सब डिवाइडेड किया जाता है तो उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, बार को ब्रेक करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बार को हम लोगों ने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये व्हीट है फॉर एग्जाम्पल और ये यहां पे क्या है भाई, राइस, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या करा गया है, एक ही बार को ब्रेक करना कहलाता है सब डिवाइडेड। क्या कहलाता है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, ओके। आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज बार डायग्राम की हम लोग बात करते हैं। इन परसेंटेज बार डायग्राम ईच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इंडिविजुअली इज कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। जो भी डेटा आपको दिया गया है उसको आपको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, परसेंटेज के फॉर्म में, ठीक है ना, ओके। सो अराइव्ड एट द डायग्राम इज कंस्ट्रक्टेड, और फिर हम लोग बहुत ही आसानी से क्या कर पाएंगे, उस डायग्राम को बना यहाँ पे पाएंगे। इलस्ट्रेशन में हम लोग समझते हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये फूड, क्लोथिंग और हाउस रेंट दिया हुआ है, ओके। अब ये दिया हुआ भैया
फैमिली ए के बारे में, इसका ये कुछ खर्चा आ रहा है। परसेंटेज एक्सपेंडिचर देखा तो ये कुछ आ रहा है इसका। फैमिली बी का देखा तो ये खर्चा आ रहा है, उसका परसेंटेज ऐसे निकाला। फैमिली सी का ये कुछ खर्चा आ रहा है, उसका परसेंटेज। फैमिली डी का और उसका ये परसेंटेज आ रहा है, ठीक है। ओके, तो यहां पे हम लोगों ने क्या करा, इन्हीं लोगों को परसेंटेज फॉर्म में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसका सबसे ज्यादा खर्चा फॉर एग्जांपल फूड में होता है। फूड में मान लेते हैं इसका खर्चा जो है 50% होता है। मान लेते हैं यहाँ पे 30% जो है उसका खर्चा क्लोथिंग में होता है, और जो बचा हुआ है 20% उसका किस में हो जाता है भैया, रेंट में खर्चा हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ये खर्चा कर रहा है इसको हम लोगों ने क्या करा, बार्स को परसेंटेज फॉर्म में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया और चेंज कर दिया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पाई डायग्राम की या पाई चार्ट की, सीधी सीधी बात कर लेते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, जो भी डेटा है उसको एक सर्कल के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग ये जब पूरा इलस्ट्रेशन क्रिएट करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पाई डायग्राम या पाई चार्ट। ओके, अ डायग्राम इज द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा इन परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। पहले क्या करो, परसेंटेज फॉर्म में चेंज कर लो इसको। वैल्यूज, अ सर्कल डायग्राम इज नोन एज पाई डायग्राम। तो अभी तक के हम लोग बात कर रहे थे बार की, अब बार पे नहीं जाना है, हम लोगों को जाना है कहाँ पे, सर्कल पे। ओके, फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑफ एन एवरेज वर्किंग क्लास फैमिली, क्या दिया हुआ है भाई, आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर परसेंटेज टोटल एक्सपेंडिचर के साथ फूड में जो खर्चा होता है वो होता है फॉर एग्जांपल 60, क्लोथिंग में 15, हाउसिंग में 10, फ्यूल एंड लाइटिंग में 12 और मिसलेनियस जो खर्चा है वो होता है इनका 3। ओके, चलिए, तो अब यही सब चीजें हम लोगों को किस फॉर्म में बताना है भाई, सर्कल के फॉर्म में बताना है। और सर्कल के फॉर्म में जब आप बताते हो तो ये क्या कहलाता है आपका, पाई डायग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, पाई डायग्राम कहलाता है। तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा सिस्टम बना लिया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है उसकी लिमिटेशंस क्या है, कहां तक के ये हमारे काम आने वाला है। ओके, लिमिटेशन ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन नंबर 1, नो यूटिलिटी टू एक्सपर्ट्स। जो एक्सपर्ट्स है वो डायग्राम का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसके लिए डायग्राम छोटी मोटी चीज होगी। ओके, नो यूटिलिटी टू एक्सपर्ट, इट इज यूजफुल फॉर अ कॉमन मैन, आम जनता के लिए है, क्योंकि जो एक्सपर्ट है उसको तो सब कुछ आता ही होगा, तो उसको जरूरत नहीं है इसकी। नॉट फॉर एक्सपर्ट्स हु विशेस टू हैव एन एग्जैक्ट आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है, वो चाहता होगा कि उसको एग्जैक्ट आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम मिल जाए, तो एक्सपर्ट को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। ये किसके लिए जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन मैन के लिए जरूरी है। लिमिटेड इंफॉर्मेशन, इस डायग्राम में आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे नहीं डाल सकते, ठीक है, इसीलिए ये क्या है भैया, लिमिटेड इंफॉर्मेशन देने का आपको काम करेगा। इट गिव्स लिमिटेड इंफॉर्मेशन फॉर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन, वी हैव टू रेफर ओरिजिनल स्टैटिस्टिकल टेबल। अगर आपको ओरिजिनल डेटा देखना है तो आपको डायग्राम से नहीं, आपको ओरिजिनल डेटा पे ही स्विच करना पड़ेगा, डायग्राम से कंक्लूजन यहां पे नहीं आने वाला है। आगे बढ़ते हैं, मिसयूज्ड इजीली, इस डायग्राम में कोई भी चाहे तो बड़े ही आसानी से क्या कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। डायग्राम आर केपेबल ऑफ बीइंग मिसयूज्ड इजीली इफ रॉन्ग टाइप्स ऑफ डायग्राम हैज बीन यूज्ड, इट विल गिव रॉन्ग इंफॉर्मेशन। अगर गलत तरीके से इसका इस्तेमाल कर लिया तो इंफॉर्मेशन भी जो है वो क्या आएगी भाई, बहुत ही गलत आएगी। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है यहाँ पे। ओके, अब हम लोग आगे बात करते हैं इसमें और क्या लिमिटेशन है। लैक ऑफ फर्दर एनालिसिस, आगे चल के आप किसी भी डायग्राम से इसको क्या नहीं कर सकते भाई, एनालिसिस नहीं कर सकते, मतलब कंपेयर नहीं कर सकते। डायग्राम कैन नॉट बी फर्दर एनालाइज्ड, आगे चल के इसका एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। माइन्यूट डिफरेंस प्रेजेंटेशन इम्पॉसिबल, ठीक है, तो माइन्यूट छोटा छोटा सा भी जो भी डिफरेंस होता है उसको देखना बड़ा ही मुश्किल काम है यहाँ पे। इन केस ऑफ लार्ज फिगर्स डायग्राम फेल टू रिवील स्मॉल डिफरेंसेस इन देम, ठीक है, और ये क्या बोल रहा है भाई, डायग्राम फेल्स टू रिवील स्मॉल डिफरेंसेस इन देम, मतलब छोटी छोटी चीजें भी जो है वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगी। ओके, तो ये इसकी लिमिटेशंस हो गई काहे कि भाई डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की, ठीक है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। इसके लिए करना क्या है आपको, तो करना है एक छोटा सा काम, इस चैनल को करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। यहाँ पे क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिलने वाला है, कंटेंट भी और बेस्ट टीचर्स भी, ठीक है। यहाँ सारे बोर्ड्स कवर करे जाते हैं, फॉर एग्जांपल सीबीएसई, आईसीएसई और जितने भी स्टेट बोर्ड्स होते हैं इनका सबका कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा और क्या मिलता है यहाँ पे, तो जितने भी
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल नीट, क्लैट, JEE, AI, CUET, TET, इन सब का भी यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो आपको क्रैक करने के तरीके बताइए कि हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए यहाँ पे, और थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल।